देखो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो स्किप कर देते हो ना, तो हो सकता है कि आप वही गलती वापस दोहराने वाले हो जो पिछले 2 दिन में लाखों लोगों ने दोहराई है। कल तक तो पूरी दुनिया चिल्ला रही थी गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, बिटकॉइन ले लो, और फिर क्या होता है 29 तारीख की रात को अचानक लोगों की सोच से उल्टा हो जाता है। एक रात में गोल्ड और सिल्वर में से इतना पैसा निकला जिसके बारे में कुछ लोग तो सोचकर भी घबरा गए। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा एसिड गिरा है, सवाल आपका ये होना चाहिए कि एक रात में इतनी बड़ी सेलिंग आई तो आई कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट, और अब आगे क्या होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको पैनिक नहीं, एक क्लियरिटी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। आज के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये 4 पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1 कि पूरी दुनिया में ऐसा डर क्या था। पिछले कुछ हफ्तों से क्या चल रहा है आपको पता है ना, बड़े बड़े युद्ध की बातें हो रही है, अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है, ग्लोबल इकोनॉमी टेंशन में है, महंगाई का डर लग रहा है, करेंसी इनबैलेंस की भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि पूरी दुनिया में अभी अनसर्टेनिटी फैली हुई है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम जैसे रिटेल लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा सेफ जगह डालने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है हिस्ट्री में सबसे सेफ जगह क्या रही है, गोल्ड, सिल्वर, और अब फ्यूचर का देखें तो बिटकॉइन। इसीलिए काफी दिनों से एक ही आवाज आपने सुनी होगी, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, बिटकॉइन ले लो। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक रात में सब कुछ बिक कैसे गया। अब ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इस वक्त सेलिंग हुई है ना, वो हम जैसे रिटेल लोगों ने तो नहीं की है। इसका मतलब ना आपने की ना मैंने की, ये सेलिंग की है बिग प्लेयर्स ने, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स ने और बड़े बड़े फंड्स ने, जिन्होंने लॉन्ग टाइम से गोल्ड और सिल्वर को बाय कर रखा था। अब जैसे ही पूरी दुनिया वहां पर आने लगी तो वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और आपको पता है जब ये बड़े लोग बेचते हैं ना, तो मार्केट को हिलने में देर नहीं लगती है। आपको पता है उस एक रात में गोल्ड और सिल्वर से 15 ट्रिलियन रुपए बाहर निकल चुके हैं। ये अमाउंट कितना बड़ा होता है आपको पता है कि कई देशों की इतनी इकोनॉमी नहीं, चाइना जैसे बड़े देश की इकोनॉमी है, उतना पैसा मार्केट से 24 घंटे में वाइप आउट हो गया। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर इतना पैसा एक साथ मार्केट से बाहर निकलेगा तो पैनिक तो आना ही है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, ये प्रॉफिट बुकिंग थी, पैनिक नहीं। अब बहुत से न्यूज चैनलों पर आपने सुना होगा कि मार्केट तो क्रैश हो गया, अब गोल्ड सिल्वर का कुछ नहीं होने वाला, बिटकॉइन तो 50,000 10,000 जाने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये उन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग है जो लॉन्ग टर्म से गोल्ड और सिल्वर को होल्ड कर रहे थे। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब होता है जब कोई एसिड बहुत ऊपर चला जाता है तो स्मार्ट मनी बोलता है चलो अब यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। गोल्ड हमेशा ऑल टाइम हाई मार रहा था, सिल्वर काफी दिनों से बहुत तेज भाग रहा था, बिटकॉइन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में खड़ा था। तो बड़े लोगों ने सोचा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की और जैसे ही उन्होंने बेचना शुरू किया, मार्केट ने वो फॉलो किया और मार्केट में बहुत ही बड़ा क्रैश आ चुका है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4 से बड़ी गलती कहां हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कड़वी सच्चाई बताता हूँ। ज्यादातर हम जैसे लोग तब एंट्री लेते हैं जब पूरी दुनिया उस चीज की बात कर रही होती है। सोचो कुछ दिनों पहले हर यूट्यूब वीडियो गोल्ड पर हो रहा था, हर व्हाट्सएप ग्रुप पर सिल्वर ट्रेंड कर रहा था और हर ट्विटर पोस्ट में बिटकॉइन दिख रहा था। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया कि जबरदस्ती किसी से पैसा उधार लिया और अपनी एसआईपी तोड़ी और अपना एफडी से पैसा निकाला और इन सब में डाल दिया। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो यहाँ पर आपको एक रूल हमेशा याद रखना है कि जिस चीज की बात पूरी दुनिया कर रही होती है ना, उसमें एंट्री लेने में हमारी देर हो चुकी है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, इतिहास में इतना बड़ा क्रैश पहली बार है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो सीधी बात आप सुन लो, ये कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं था और ये कोई रेगुलर होने वाली प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं थी। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड और सिल्वर में एक साथ इतनी बड़ी सेलिंग आई है और वो भी इतनी जल्दी, एक रात में। एक ही रात में गोल्ड से $1 ट्रिलियन बाहर निकल चुके हैं। अगर सिल्वर के चार्ट को आप देखते हो तो सिल्वर 120 से सीधा 85 आ पहुंचा है, 40% का करेक्शन। क्योंकि जब इतना बड़ा पैसा मार्केट से निकलता है तो मार्केट यहाँ पर एक साइन देता है कि कुछ तो बड़ा बदलाव होने वाला है। इससे पहले भी गोल्ड और सिल्वर के चार्ट पर गिरावट आई है, लेकिन इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा गिरावट मैंने तो कभी नहीं देखी। तो ये कॉन्स्टेंट सेलिंग इतिहास में पहली बार हुई है और यही वजह है कि इस बार दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये गिरावट स्लो नहीं थी, ये शॉक देने वाली गिरावट थी। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6, क्या आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर बुल्ड जंप करना भी बड़ी गलती है। अभी मार्केट में डर है, अनसर्टेनिटी अभी खत्म नहीं हुई है और जब भी मार्केट में डर रहता है तो मार्केट पहले कंफ्यूज रहता है और फिर वो एक डायरेक्शन दिखाता है। इसलिए इस वक्त का सबसे स्मार्ट काम क्या है, आपको थोड़ा रुकना चाहिए, आवर से करना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि अगली बार मेरे से ये गलती नहीं होनी चाहिए और मुझे पता होना चाहिए मैं कहां पैसे लगा। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7 कि कल मार्केट खुलेगा तो हमें क्या करना है। अब जो मैं बात बताने वाला हूं ये थोड़ी सस्पेंस वाली बात। कल जब मार्केट खुलेगा तो आपको क्या देखना है, क्या सेलिंग थोड़ी स्लो हुई है, क्या वॉल्यूम कम है, क्या थोड़ा पैनिक खत्म हुआ है। अगर इन सब चीजों का जवाब हाँ आता है तो ये गिरावट पैनिक नहीं, अपॉर्चुनिटी की शुरुआत है। अगर इसका जवाब नहीं है तो हमारा पेशेंस यहाँ पर एक वेपन की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक बात तो क्लियर है कि आप इमोशन से नहीं, समझ से इन्वेस्ट करना चाहते हो। मार्केट गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन जो समझदार होता है ना, वो हर गिरावट से घबराता नहीं है। वो हर गिरावट से एक नई चीज सीखता है
तो दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।